गुड इवनिंग, दिस अभिषेक और मेंटर ट्रेडर। तारीख है आज की 6 जुलाई 2025। ठीक है, आज का जो वीडियो है स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है। आप लोग सोचते रहते हैं कि कौन सा ऐसा समय है जहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पैसा डाल के छोड़ना चाहिए। तो वी वर द वंस अमॉन्ग्स्ट जिन्होंने पहले कहा कि ये जो 21,000 वाले लेवल आएंगे उस समय पे आपको पैसा डालना है, ये लेवल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपने उस समय ध्यान दिया होगा वीडियो को, इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, इंस्टा पे भी पड़ा हुआ है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज 25,000 का लेवल देखने के लिए मिल रहा है इंडेक्स में, और इन फ्यूचर 2 या 3 सालों में आपको, या मैक्स 4 सालों में आपको निफ्टी पे भी 30,000 32,000 तक के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो ये लेवल को छोड़ दीजिए साइड में, आपका क्या फ़ायदा है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अभी देखिए, आप बैंक में पैसा पड़ा है तो 3-4% से ज़्यादा सेविंग पे आपको ब्याज नहीं मिलता है, वो भी साल का मिलता है। मतलब अगर 10,000 पड़ा है तो 300 रुपये, 400 रुपये, 1 लाख पड़ा है तो 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। बट सेफ़ है इसलिए आप उसके लिए जाते हैं। आप इसे थोड़ा बेहतर ऑप्शन के लिए जाते हैं। अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप जाते हैं एफडी के लिए, ठीक है, जिसमें आपको 7 से 8% का ब्याज मिलता है। वही कैलकुलेशन होगा, 10,000 पे 700-800 रुपये साल का, और 1 लाख पे 7,000 से 8,000 रुपये। यही आप थोड़ा और कॉम्पिटिटिव सोचते हैं मार्केट में। महंगाई तो बढ़ रही है बॉस। आप जिन चीज़ों को आज अफोर्ड कर पा रहे हैं, आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको उनको अफोर्ड करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है। एंड दैट इज़ द मेन कंस्ट्रेंट। ओके, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं है, ये तो बिल्कुल फैक्ट चेक है। अगर आपको अदर यूट्यूबर्स जो अपलोड करते हैं उनमें जाना है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। बट यहाँ पे आपको रिलेटिव कंटेंट मिलेगा, और जहाँ बाकी जगह पे जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है वो यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए जाते हैं, एनसीडीज के लिए जाते हैं, और अदर आइटम्स के लिए जाते हैं जो सेफ एंड सिक्योर है, जिस पे आपको 10 से 11% का एनुअल रिटर्न मिलता है, और वो भी कंपाउंड में अगर आपने छोड़ के रखा है, तो आपको कंपेयर टू बैंक डिपॉजिट अच्छा रिटर्न मिलता है, एफडी से बेहतर रिटर्न मिलता है। एंड लोग इस चीज़ को सेल भी करते हैं, बेटर देन एफडी, इस नाम से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वाई कॉन्ट यू गो फॉर दैट? ओके, अब उसके बाद में मान के चलिए आपके पास ऐसा पैसा पड़ा है जिसकी आपको 2 साल या 3 साल की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए भी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको सेफ एंड सिक्योर चाहिए, 2-3 साल का शॉर्ट टर्म व्यू है तो डेमो फंड में जा सकते हैं आप, इसमें आपको 10-11% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, इन केस आप यंग हैं, हाई रिस्क है, अर्निंग है, तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 13 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप पे जाइए, इसमें आपको 14 से 16% तक का एनुअल रिटर्न मिलता है। अब मैं बताता हूँ इसका फ़र्क क्या पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे आपका बैंक 3% या 4% के हिसाब से 25 साल में आपके 100 रुपये को 200 रुपये करता है, ठीक है, वही ये म्यूचुअल फंड आपको महज 5 से 6 सालों में पैसा डबल करके देते हैं। एंड इट्स नॉट अ डबल स्कीम, ये आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, आप अपने एडवाइज़र से पूछ के लेते हो कि कौन से फंड में डालना है, किस कैटेगरी में डालना है, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपका एज क्या है। ये सारे फैक्टर होते हैं जिनके बेसिस पे आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आपको किस फंड में डालना चाहिए, कितना रिटर्न मिल सकता है, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है उसके हिसाब से। क्योंकि सब कुछ, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी मार्केट के रिटर्न पर डिपेंड करती है कि इन केस मार्केट थोड़ा नीचे भी रहा तो आपका रिस्क एपेटाइट क्या होगा, कितना नीचे जा सकती है आपकी इन्वेस्टमेंट, क्या नेगेटिव रिटर्न मिल सकते हैं। उसके अलावा नेगेटिव रिटर्न, तो मार्केट ज़्यादा समय तो नीचे रहता नहीं है, इनकेस नीचे जाना भी है तो कुछ समय बाद ही ऊपर आ जाता है, राइट। 2-4-6 महीने का समय लगता है। बट अगर आपने 3 साल या 5 साल का व्यू बना के कोई पैसा डाला है, देखिए छोड़ा है तो इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए, तो आपको रिटर्न पॉजिटिव में मिल जाए, और कितने मिल सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली 14 से 16% का अगर आप 2-5 साल के हिसाब से निकालोगे डिफरेंस, तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा फर्क एफडी से। बट इन केस आप 5-10 साल 15 साल जैसे जैसे आप टेन्योर को बड़ा करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है, और क्यों लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आए हैं, या फिर एनसीडीज में करते आए हैं, या फिर एफडी में, एफडी से बेटर जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें पैसा डालते आए हैं, राइट। देखो, अगर आपके पास आप सेविंग कर रहे हो, आप सेविंग सर्विस क्लास में हो, किसी जगह पे जॉब कर रहे हो, तो आपकी बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप कुछ एक
अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक्स लेके रखो, आप डिप्लॉय करो अपने पोर्टफोलियो में, जो डीमैट के थ्रू होता है। प्लस कुछ SIPs चालू रखो जो आपका पैसा थोड़ा ग्रो करते रहे, ठीक है, जिसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। इनकेस यू आर ए बिजनेसमैन, रिस्क ले सकते हो। और आपकी एज का सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो होता है एज फैक्टर। अगर आप 20 से 30 साल की एज में हो तो आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो ले पाओगे, राइट। तो ये हो सकता है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज कम हो तो आप थोड़ा कम अमाउंट पे लोगे, 500 या 1000 रुपये में इन्वेस्ट करो तो उसका भी अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इनकेस आप 40 प्लस हो या 45 प्लस हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड और प्लस डेब्ट फंड का कॉम्बिनेशन, राइट। ये सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस को आप क्या करते हो, आप किसी न किसी से डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करते हो। तो आपको अभी ये जो समय मिल रहा है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट, ठीक है। मैं सेपरेट वीडियो लाता रहता हूँ US मार्केट से रिलेटेड और ग्लोबल जियो पॉलिटिकल और भी तरह तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ, जिसमें आपको समय समय पे चीज़ों के बारे में पता चलते रहता है कि किस तरह का मूड माहौल होने वाला है मार्केट का, इंडियन मार्केट का, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसी पे डिपेंड करती है। मैं कुछ भी बोल दूँ उससे कोई फर्क पड़ना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू मी टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। आप चाहे स्टॉक्स के थ्रू करो, स्टॉक्स में भी कौन से स्टॉक्स के थ्रू जाना है, दुनिया भर के ऐप्स अवेलेबल है, आप उनमें जा सकते हो। Some selected one I will tell you and some personal recommendation I will give you. तो मनी कंट्रोल you can recommend, I recommend कि मनी कंट्रोल पे आप जा सकते हो, स्टॉक सर्च करो, उसके थ्रू आप करो, ठीक है। नए जो भी बहुत सारे हैं उनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। They just fool you and make their profit and leave you alone with a loss. Apart from that, आपको हमसे कुछ चाहिए तो समय समय पे हम लोग भी स्टॉक रिकमेंडेशन करते रहते हैं, लिमिटेड होती हैं, बट आपके पास वैसे भी पैसा कैपिटल कम है तो उसके हिसाब से लिमिटेड रिकमेंडेशन में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको समय समय पे अच्छा मुनाफा होता रहेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यू गिव टाइम टू स्पेंड मनी, टू सेव मनी एंड यू गेट रिटर्न आउट ऑफ इट। दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। एक पौधा लगाइए, ठीक है, पौधे की बात कर रहा हूँ, पेड़ की नहीं। पौधा लगाइए, उसको अगर आप हर दिन देखेंगे ना कितना बड़ा हुआ नहीं समझ में आएगा, बट अगर एक पेड़ की बात करेंगे आप तो उसने सालों दिए हैं एक पौधे से एक पेड़ को बनने। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट टू ग्रो द इन्वेस्टमेंट। इन केस आपका शॉर्ट टर्म माइंडसेट है, मेंटलिटी है, तो फिर मार्केट में मत खेलिए, आप जुआ सट्टा खेलिए एंड बनाइए पैसा। बनाना मुश्किल है, कमाना आसान है, राइट। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ लोग मार्केट को उसी वे में लेते हैं कि बन जाएगा पैसा। शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट अनटिल एंड अनलेस योर स्किल और योर ट्रेड, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस वैसे तो बहुत सारी बातें हैं करने की, लेकिन इस वीडियो में ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें कवर की जाए। इनकेस ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई फीडबैक हो इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर शेयर करिएगा। I'll try to update my content on YouTube and Insta, क्योंकि ये दो ही जगह हैं जहाँ पे मैं अपना कंटेंट डालता हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन x.com और एनी अदर प्लेस वेर यू कैन फाइंड मी। सो मिलता हूँ।